नमो नमः मित्राणि, स्वागतम एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत पाठशाला के पिछले सत्रों में हमने पदों के मूल शब्दों को पहचानना सीखा था। आज हम इन शब्दों के अंत वर्ण को जानकर अंत व्यवस्था को समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण मेरे नाम का ही ले लीजिए। यदि गवीश पद का वर्ण विन्यास करें तो ग, अ, व, ई, श और अकार अंत में है, इसीलिए इस पद को अकारांत कहा जाएगा। इसी प्रकार क, ऋ, श, ण और अकार, यह बना कृष्ण। अंत में अकार है, इसलिए यह भी अकारांत पद हुआ। अब मुनि शब्द को देख लेते हैं। म, उ, न और अंत में इकार। इकार अंत में होने के कारण इसे इकारांत कहा जाता है। ऋषि भी इसी प्रकार इकारांत शब्द है। इसी क्रम में उदाहरण के रूप में गुरु शब्द लेने पर ग, उ, र और अंत में उकार। उकार अंत में होने के कारण इसे उकारांत कहा जाता है। पितृ, इस शब्द पर ध्यान दें तो प, ई, त और ऋकार। ऋकार से अंत होने के कारण यह ऋकारांत शब्द हुआ। ध्यान रखें, यह सभी पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों को भी समझ लेते हैं। माला, यदि यह शब्द हो तो वर्ण विन्यास के अनुसार म, आ, ल और आकार, तो यह आकारांत शब्द हुआ। इसी के अनुरूप सीता, गीता आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। बात करें शालिनी इस शब्द की तो श, आ, ल, ई, न और अंत में ईकार। ईकार से अंत होने के कारण यह ईकारांत शब्द कहलाता है। इसी प्रकार नलिनी, नंदिनी आदि भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुए। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के बाद यदि उदाहरण नपुंसक लिंग का लें तो फल, इस शब्द में फ, अ, ल और अंत में अकार, तो फल अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द हुआ। इसी क्रम में पुस्तक, पुष्प, भवन, राष्ट्र, यह सभी अकार से अंत होने के कारण अकारांत शब्द कहलाते हैं। एक और उदाहरण है वस्तु, यह उकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। मित्रों, वैसे शब्दों के लिंग का ज्ञान सामान्यतः अभ्यास एवं प्रयोग के आधार पर दृढ़ होता जाता है। जिसका जितना अभ्यास उसकी उतनी ही शब्दों के लिंग ज्ञान पर पकड़। लेकिन सामान्य कुछ शब्दों का ज्ञान हमें होना ही चाहिए, जिससे हम प्रारंभिक वाक्यादि निर्माण में दोष न करें। वैसे दोष करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष को बार बार करना भी उचित नहीं है। अतः हमारे प्रभाग को ध्यान से देखा एवं सुना करिए, इससे आपका अभ्यास दृढ़तर होगा। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आपसे होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।